हम एक सामाजिक कठिनाई, एक सोशल इशू के बारे में चर्चा करेंगे और वो है भ्रष्टाचार। सबसे पहले एक डेफिनेशन मैं सेटअप करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार क्या होता है। गलत तरीके से, बेईमानी से, अनैतिक तरीके से अगर कोई भी इंसान जो किसी भी तरीके की सत्ते में है, पावर में है, अगर वो गलत तरीके से उस सत्ते का इस्तेमाल करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, यानी कि पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो उस चीज़ को भ्रष्टाचार कहा जाता है, यानी कि करप्शन। भारत में लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को अपने वेतन के ऊपर, जो उनको पेमेंट मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है, जो सब कुछ मिलता है, उसके अलावा वो अपना काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में काम करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए किसी भी तरीके का लाभ नहीं ले सकते हैं। और इन पब्लिक सर्वेंट्स को, लोक सेवक को, इस तरह का काम करने में मदद करने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जाता है। तो आप अगर किसी को रिश्वत दे रहे हैं, तो जो इंसान रिश्वत ले रहा है वो भी अपराधी है और जो रिश्वत दे रहा है वो भी अपराधी है। अब पहले हम ये देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। तो पब्लिक सर्वेंट वो होता है जिनकी पगार, जिनकी वेतन सरकार द्वारा दी जाती है, या तो फिर वह सरकार के लिए कुछ काम कर रहे हैं या कोई ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे जनता का काम आ जाता है, पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक माना जाएगा अगर आप किसी म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप किसी एजुकेशनल या कल्चरल इंस्टीट्यूट यानी कि पढ़ाने, यूनिवर्सिटी जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, में आप काम करते हैं जहाँ जिसको सरकार से पैसा मिलता है, या तो फिर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो खेती बाड़ी का काम करता है, इंडस्ट्री का काम करता है, बैंकिंग का काम करता है और आपको सरकार से पैसा मिलता है, या तो फिर आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं जिसे सरकार द्वारा कानून के थ्रू निर्माणित किया गया है, या फिर उस कंपनी में सरकार जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। और अगर ऐसी किसी कंपनी में आप, तो इसका जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप एयर इंडिया में काम करते हैं, तो आप एयर इंडिया में जो इंसान काम करता है वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक लोक सेवक है। और जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, एंटी करप्शन लॉ, वह उनके ऊपर अप्लाई करता है। हमारे यहाँ जो एंटी करप्शन लॉ है इंडिया में, उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में इंडिया में आया था। और अभी जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर ही आता है। अब हम देखते हैं कि जो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, उनके ऊपर किन चीज़ों में बोला गया है कि वह ये नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी तरीके का पैसा या तोहफा किसी से भी एक्सेप्ट करना उनकी सैलरी के अलावा। फिर किसी भी तरीके का पैसा या तोहफा किसी से भी एक्सेप्ट करना अपना काम करने के लिए। जैसे कि अगर कोई भी लोक सेवक है जिसकी ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ काम है जो उनको करना ही है, आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, उसके ऊपर उनको वो काम करना ही है, और उस काम करने के लिए अगर वो कुछ अलग से पैसा लेते हैं या फिर कोई तोहफा मांगते हैं, तो ये जो है ये भ्रष्टाचार के अंदर आ जाता है। दूसरी बात, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ है जो उनकी ड्यूटी में आती है जैसे, और वो कुछ पैसा या फिर किसी तरीके का तोहफा लेते हैं और वो काम नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं और आपने बत्ती पार कर दी। अगर आपने बत्ती पार कर दी और पुलिस आपको चालान ना देने के लिए, अपना कर्तव्य ना करने के लिए पुलिस वाला आपको कहता है कि आप मुझे 500 रुपये दीजिए, तो ये भ्रष्टाचार हुआ, ये रिश्वत हुआ। दूसरा, अगर वो किसी की तरफ फेवर दिखाते हैं, किसी की तरफ पार्शियलिटी दिखाते हैं, जिनने उनको पैसे दिए हों या तोहफा दिया हो, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में अगर वो पार्शियलिटी दिखाते हैं इस बेसिस पे कि किसी ने पैसा दिया हो या वो दिया हो, तो ये भी भ्रष्टाचार में आएगा। और अगर कोई उनको चाहे पैसा दिया नहीं हो
लेकिन अगर कोई उनको पैसा ऑफर कर रहा है या गिफ्ट ऑफर कर रहा है और बोल रहा है कि इसके बदले में आप ये काम करिए, और वो ऐसा ऐसा वो बोलते हैं, तो भी फिर ये भ्रष्टाचार में आता है। और जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, इनमें से कोई भी चीज़ करने के लिए लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को 3 से 7 साल का जेल और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोक सेवक हैं, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, और अगर आप कोई मूल्य वाली चीज़ किसी से लेते हैं और उस चीज़ के लिए आप पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए आप आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप किसी किसी दुकान की इंस्पेक्शन के लिए आपको जाना है। मान लीजिए आप हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, आपको दुकान की इंस्पेक्शन के लिए जाना है। वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इस दुकान का रिपोर्ट पास होगा कि नहीं होगा, और वहाँ पे दुकान से आप सामान ले लेते हैं, आप उसके लिए पे नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है कि इसमें आपकी ड्यूटी में आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और इसके लिए भी 6 महीने से लेके 5 साल तक का जेल टाइम दिया हुआ है। अब एक और मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूँगा। आप एक मान लीजिए आप एक लोक सेवक हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पब्लिक वर्ड्स वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर अप्रूव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रवि से आप एक गाड़ी ले लेते हैं और आप उस गाड़ी के लिए पैसे नहीं देते हैं, जबकि आपको पता है कि रवि की कंपनी जो है टेंडर के लिए अप्लाई करेगी। तो उस ऐसे में अगर रवि को टेंडर मिलता है, तो फिर आपने जो गाड़ी उससे ली है फ्री में, वह रिश्वत माना जाएगा और ये भ्रष्टाचार माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोक सेवक होके किसी और पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक के ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, तो ये भी एक तरीके से कानून का उल्लंघन है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपने बात की, जिसके ऊपर आपने दबाव डाला, उन्होंने वो काम किया कि नहीं किया। दबाव डालना ही एक तरीके से, गलत तरीके का दबाव डालना ही एक तरीके से क्राइम माना जाता है, और इसके लिए आपको 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ इंजीनियर है, उसके ऊपर आप प्रभाव डालते हैं, उसके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर है वो वह आपके दोस्त को मिले। अब आपके दोस्त को टेंडर मिला या नहीं मिला, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने गलत तरीके से अपनी पब्लिक ड्यूटी में अपने दूसरे पब्लिक सर्वेंट पे दबाव डाला अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने दोस्त के व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो ये भी भ्रष्टाचार माना जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि इस कानून का उल्लंघन आप तब भी कर रहे हैं अगर आप एक लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट को कहते हैं कि वो वह कुछ जुर्म करे, वह कुछ गलत काम करे, और उसके बदले में आप उसको प्रॉपर्टी, पैसा, तोहफा कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे में भी 3 से 7 साल की जेल हो सकती है और फाइन पे करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि रवि का कज़न राजेश, रवि का भाई राजेश, मुकेश जो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक लोक सेवक है, तो राजेश जो है लोक सेवक को एक नया घर देते हैं, देने को तैयार हो जाते हैं अगर वो रवि को जूनियर रेलवे ऑफिसर की पोस्ट में अपॉइंट कर दे। अब रवि को चाहे जूनियर रेलवे ऑफिसर की नौकरी मिले या ना मिले, पोस्ट में अपॉइंटमेंट हो या ना हो, लेकिन जो राजेश है, उन्होंने मुकेश की मदद की है कानून तोड़ने में, और इसके लिए राजेश को भी उतना ही जुर्माना मिलेगा। राजेश ने भी भ्रष्टाचार में मदद की है और राजेश ने भी कानून को तोड़ा है। अब एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूं भ्रष्टाचार का, एक और मैं आपको उदाहरण दूं। जैसे काफ़ी पब्लिक जो लोग सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको फैसिलिटीज़ कुछ मिलती हैं, सरकार से कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्रॉपर्टी मिलती हैं, और अगर उस चीज़ को
जो उनके ऑफिशियल काम होता है, जो उनका ऑफिशियल वर्क होता है, वो करने के लिए मिलती है। और उसको अगर वो लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करें या बेच दें, तो ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर मैं एक सरकारी अफसर हूं और मुझे अपने काम के लिए एक लैपटॉप सरकार ने दिया हुआ है, और उस लैपटॉप को मैं जाके सेकंड हैंड में बेच दूं या किसी को बेच दूं और उस पैसे को मैं अपने पास रख लूं, तो इसको क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहा जाता है। यह भी एक तरीके का भ्रष्टाचार होता है। और इस चीज के लिए पनिशमेंट है 4 से 10 साल के बीच की जेल और साथ में एक जुर्माना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो 1988 में आया है, और 2018 में इसको अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। इसमें ये है कि जो रिश्वत संशोध अमेंडमेंट में, मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ जरूरी चीजें क्या है, कि जो रिश्वत दे रहा है उसको भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों का संरक्षण करने का प्रावधान है। तीसरा, लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केंद्र के मामले में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। फिर रिश्वत देने वाले को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। और जांच के दौरान ये भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है। तो अगर आपके ऊपर कुछ इस तरीके का दबाव डाला गया है कि आपको रिश्वत देनी ही पड़ी, चाहे आप रिश्वत देना ना चाहते हो, तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा। अब क्योंकि हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो ये तो बात हुई थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। इसके अलावा 2 कानून और हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला तो लोकपाल और लोक आयुक्ता कानून, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप न्याया इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाएं, NYAAYA इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाएं, तो आपको वो वीडियो मिलेगा। तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी अगेंस्ट अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप सीधा लोकपाल और लोक आयुक्ता से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको शक है कि कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको कंप्लेन करने के लिए और जानकारी चाहिए या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए सबसे सही रास्ता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून क्या है, एप्लीकेशन कैसे फाइल करें, आपको RTI के अंदर क्या जानकारी मिल सकती है, ये सब हमने एक वीडियो में कवर किया है। आप न्याया इंडिया पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा सरल हिंदी भाषा में कानूनी जानकारी पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, NYAAY.org। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे विषयों के बारे में हिंदी में जानकारी दी हुई है। और आज के सेशन के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।